ॐ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओं श्री गणेशाय नमः, श्रीरामाय नमः, शिवाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः। ओं रामरत्योद्धरतारं द्रौपदी हरिहरानन्दतर्तारम् ऋषभसरोजार्चनीयं वन्दे मचन्द्रनियोक्तारम् श्रीगण्डारामात्मजं देवं मूलकानन्दवर्धनम् भाग्यवन्ते सुतं वन्दे श्रीरामलालं परं गुरुम्। श्रीरामलालं परं गुरुम्। ॐ विश्वाधारमनाथनाथ कथितम् लोकस्य श्रेष्ठैर्विभुम् चन्द्रं मस्तकशोभितं गुरुजनम् पीयूषपायायिनम् ललेत्थं ललनायमानहृदयम् आत्मीयबालाश्रयम् वंशीशोभितकृष्णकान्तरमणम् सिद्धेश्वरं ते भजे, सिद्धेश्वरं ते भजे। विमलं हृदयं शोचिसंयमेनं गतदोषविशुद्धपवित्रतमम् मम रोमविरोमवदेदनिशं प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो, प्रणमामि गुरो। ॐ श्रीरामलाल शिवारम्भां श्रीचन्द्रमोहनमध्यगाम् ॐ श्रीदयालुमुनिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नीलाम्बोजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी
देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमः श्रीमद्भागवते ॐ नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय अथ चतुर्थोऽध्यायः माहात्म्ये श्रुत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल अथ वैष्णवचित्तेषु अलौकिकीं भक्तिं दृष्ट्वा भक्तवत्सलः भगवान् निजलोकं परित्यज्य। अब वैष्णवों के हृदयों में, चित्तों में, मन में अलौकिक भक्ति को देख करके भक्त वत्सल भगवान अपने लोक को त्याग कर वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डल त्रिभंग ललिताश्चारु कौस्तुभेन विराजित कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचन्दन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। वनमाली घनश्याम पीतवास पीले वस्त्रों वाले मनोहर परमात्मा कांची कलाप रुचिरा कांची और कलाओं से सुंदर मुकुट और कुंडल को धारण करते हुए त्रिभंग ललित बहुत सुंदर लग रहे थे और कौस्तुभ मणि से सुशोभित करोड़ों कामदेवों के लावण्य से भी अधिक सुंदर हरिचंदन से सुशोभित परमानंद चिन्ह मूर्ति मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण अमलानी स्वभक्तानां हृदयानि आविवेश। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कथाकार कह रहे हैं, ग्रंथकार कि अमलानि स्वभक्तानाम अमलानि हृदयानि आविवेश मुरलीधर। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के शुद्ध हृदयों में सशरीर प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना उनमें आवेश कर दिया। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। ये तो परमात्मा के बारे में कहा ऊपर के 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में, और 5वें में कह रहे हैं यद उद्धवादय, और जो उद्धववादी वैष्णव भक्त हैं, वो जो वैकुंठवासी हैं, वैकुंठवासी उद्धववादी जो वैष्णव हैं, वो तत्कथा श्रवणार्थम, वो सब के सब उस कथा को सुनने के लिए गूढ़ रूपेण संस्थिता, गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से वहां पर विराजमान हो गए। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरवोप्यभूत। तब जय जयकार के शब्द वहां होने लगे और अलौकिक रस की पुष्टि वहां होने लगी।
चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, और पुष्पों के चूर्ण की बारिश होने लगी। मुहुः शंख रवोप्यभूत, यहाँ पर यह भी लिया जा सकता है कि चूर्ण की और पुष्पों की, या फिर पुष्पों के चूर्ण की, या फिर चूर्ण की और पुष्प की बारिश हुई। मुहुः बार बार, शंख रवः अपयभूत, शंख की ध्वनि भी हुई। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात् विस्मृति, दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृति, उस सभा में जो विराजमान थे उनके देह की विस्मृति चली गई, अर्थात तो उनको अपना शरीर, अपना देह याद नहीं रहा, अपना घर याद नहीं रहा, अपना आपा उनको याद नहीं रहा। तन्मयावस्थां दृष्ट्वा, इस प्रकार की तन्मय अवस्था को देख करके नारदः वाक्यम अब्रवीत, नारद मुनि जी वाक्य बोले। क्या बोले? अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा, सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, मूढ़ा शठा ये पशु पक्षिणोत्र, सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। हे मुनीश्वरो, अर्थात सनक सनंदन आदि को कह रहे होंगे मुनि नारद जी कि अलौकिक अयम, ये अलौकिक महात्म्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, सप्ताह की जो पारायण है, सप्ताह यज्ञ है, उससे उत्पन्न ये अलौकिक महात्म्य मुझे यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। मूढ़ा शठा ये पशु पक्षिणोत्र, सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, शठ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वे सब के सब यहाँ पर पाप रहित हो रहे हैं। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित्, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्, अघौघ विध्वंसकरम् तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। अतः, इसलिए ननु निश्चित रूप से, नृलोके किंचित नास्ति, इस संसार में, इस भूलोक में कुछ भी नहीं है। क्या? चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, चित्त की शुद्धि के लिए इस कलयुग में ऐसा कुछ भी पवित्र नहीं है। अघौघ विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्, और भयंकर पापों का विध्वंस करने वाला इस कथा के समान कुछ भी नहीं है। तो के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम्, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य, प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। नारद जी कह रहे हैं कि अनेन कथामयेन सप्ताह यज्ञेन के विशुध्यन्ति, इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के द्वारा किन किन की शुद्धि हो जाएगी। मह्यम वदन्तु, मुझे बताओ। कृपालुभिर्लोक हितम विचार्य, प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः, आप कृपालुओं के द्वारा लोक हित का विचार करके ये कोई नूतन मार्ग, नूतन मार्ग को आपने प्रकाशित किया है। तो कुमारा ऊचुः, कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा सदा सर्वदा पाप कृतः, जिन मानवों ने हमेशा पाप किए हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो हमेशा दुराचारी रहे हैं, कुमार्गों पर चलने वाले रहे हैं। क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध की अग्नि से जो जले हुए हैं। कुटिलाः कामिनः, जो कुटिल हैं, कामी हैं, वो सब के सब ते कलौ सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, वे सब इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे, पवित्र होते हैं। सत्येन हीना पितृमातृदूषका, तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका,
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से हीन है, माता के दोषी हैं, पिता के दोषी हैं, पितृदोष है जिनके पल्ले में, जिनके पाले में, और मातृदोष है, पितृदोष से दूषित है, मातृदोष से दूषित है, तृष्णा से आकुल हैं और आश्रम के धर्मों को भी त्यागने वाले हैं। ये दाम्भिका, जो दंभ से युक्त है, मात्सर्य से युक्त है और हिंसक है, वो सब इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो रहे हैं। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो उग्र 5 पाप करने वाले हैं, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, है ना, इत्यादि जो 5 उग्र पाप हैं, और छल करने वाले हैं, छद्म करने वाले हैं, क्रूर हैं, पिशाच हैं, निर्दयी हैं, ब्रह्म स्वपुष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, वो सब के सब कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो रहे हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो कायेन वाचा मनसापि पातकम्, शरीर से, वचन से, मन से जो पातक हैं, जो अपवित्र हैं, और नित्य जो हठ पूर्वक, हठ से जो सठ कार्य कर रहे हैं, परस्व पुष्टा, परस्व पुष्ट हैं, मलिन हैं, दुराशय हैं, वे सब के सब इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। यहाँ पर उन सब के लिए वो पुरातन इतिहास का बखान किया जाएगा जिसके सुनने मात्र से पाप की हानि हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा के तट पर पहले एक नगर हुआ जहां पर सभी धर्म, सभी वर्ण अपने धर्म के अनुसार, अपनी योग्यता आचरण के अनुसार सत्य सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उस नगर में सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के ज्ञाता, सभी वेदों के विशारद, सभी वेदों को जानने वाले आत्मदेव, आत्मदेव नामक स्रोत स्मार्तेषु, श्रुति और स्मृतियों में जो निपुण थे, द्वितीय भास्कर इव, जो दूसरे सूर्य के समान थे। स्रोत और स्मार्त, श्रुति और स्मृतियों की दृष्टि से निपुण थे और दूसरे ज्ञान की दृष्टि से वो दूसरे सूर्य ही थे एक प्रकार से। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वो भिक्षुक थे, भिक्षा से अपना पोषण करने वाले थे, वित्तवान लोके और धनवान थे इस संसार में। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी प्रियतमा थी धुंधुली नाम वाली। वाक्य स्थापिका, अपनी बात को ही वो मुख्यतया आगे रखती थी हमेशा। सुंदरी थी और वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कार्येषु कृपणा कलह प्रिया। और वह हमेशा बातूनी थी, वो लौकिक बातों में मशगूल रहती थी, क्रूर थी और प्राय बहुत अधिक बोलने वाली थी। शूर थी और घर के कार्यों में वो शूर थी, कृपण थी और कलह प्रिय थी अर्थात झगड़ालू थी। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहाधिकम। इस तरह से प्रेम पूर्वक रहता वह दंपति का जोड़ा रमण कर रहा था। अर्थ और काम उनके लिए, उनके पास सुख के लिए गृह आदि नहीं थे, अर्थात उनकी गृहस्थी
इस कारण से बहुत अधिक सुखी नहीं थी। पश्चात् धर्म समारब्धास्ताभ्यां संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। बाद में संतान हेतवे संतान की प्राप्ति के लिए गाय, भूमि और स्वर्ण और वस्त्र इत्यादि दीनहीनों को देते हुए उनके द्वारा हमेशा लंबे समय से संतान हेतवे धर्मः ताभ्याम समारब्धः, उन दोनों के द्वारा गाय, भूमि, कपड़े और स्वर्ण इत्यादि दीनों को देते हुए संतान की प्राप्ति के लिए धर्म आरंभ किए गए। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो वृषम। धन का आधा, जितनी इनकम थी, आमदनी थी, उसका आधा धर्म के रास्ते में उनके द्वारा दिया जाता हुआ होने पर भी उनको न तो पुत्र था और न ही पुत्री थी। तथा उसके कारण से चिंतातुरः वृषम, जो आत्मदेव जी थे वो बहुत चिंता से व्याकुल थे। एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयवान्। एक बार वह आत्मदेव ब्राह्मण दुख के कारण से घर को त्याग कर वन चले गए और दोपहर में प्यास से व्याकुल हुए तालाब के पास गए। पीत्वा जलम निषण्णस्तो प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। जलम पीत्वा निषण्णः, जल पी करके निश्चिंत हुए, लेकिन प्रजा के संतान के दुख से वो दुखी थे। और उसी क्षण वहां पर एक कोई सन्यासी आए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तो विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थिता पुरा। जब ब्राह्मण ने देखा कि सन्यासी ने जल पी लिया है तो फिर उनके पास गए और नत्वा, नमस्कार करके उनके चरणों में गिर गए और निःश्वसन पुरा संस्थितः, लंबा श्वास लेते हुए वो उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनके आगे स्थित हो गए, उनके आगे विराजमान हो गए। यतिर्वाच, यति बोले, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र, हे ब्राह्मण, कथम रोदिषि, हे ब्राह्मण देव, किस लिए रो रहे हो? काते चिंता, तेरी क्या चिंता है? काते बलीयसी चिंता, क्या तेरी बहुत भारी चिंता है तेरे को? त्वं सत्वरम मह्यम वद, त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम वद, तू शीघ्र ही, तुरंत, जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बता। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोला, किं ब्रवीमीरिषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयः पूर्वजास्तोयं कवोष्णम् उपभुञ्जते। हे ऋषिवर, क्या बोलूं? पूर्व पापेन संचितम दुःखम, पूर्व जन्मों के किए गए पापों से इकट्ठा किया गया दुख है। मदीया पूर्वजः कवोष्णम तोयम उपभुंजते, मेरे जो पूर्वज हैं वो मेरे द्वारा दी गई जलांजलि को भी सांस मार के ले रहे हैं। कवोष्ण का अर्थ होता है सांस मार कर गर्म करना। ले रहे हैं लेकिन सांस मार के ले रहे हैं। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातय प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणान् त्यक्तुम् इहागतः। मेरे दिए हुए को देवता और ब्राह्मण भी प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। संतान न होने के दुख के कारण से मैं शून्य हुआ, जड़ हुआ, प्राणों को त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम विना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिम विना। जिसके संतान ना हो, जैसा लिखा है उसका अर्थ मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरे विचार नहीं है। प्रजाहीनम जीवितम धिक, प्रजा से हीन का जीवन धिक्कार है। प्रजाम बिना गृहम धिक, संतान के बिना घर
भी खाने को आता है, धिक्कार है। अनपत्यस्य च धनम धिक्, जिसके जो संतानहीन है उसके लिए धन भी धिक्कार के योग्य है। और संततिम विना कुलम धिक्, संतान के बिना कुल भी किसी काम का नहीं। पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्ष सोपि वंध्यत्वमाश्रयेत्। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, जिस गाय का मैं पालन करता हूं वो भी हमेशा बांझ हो जाती है, जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वो भी बंधत्व को, बांझपने को प्राप्त हो जाता है। यत् फलम मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्यस्य न पत्यस्य किमतो जीवितेन मे। जिस फल को मैं घर पर लाता हूं वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। भाग्य रहित, संतान रहित मेरे जीवन से क्या, अर्थात क्या लाभ मेरे जीवित रहने से। इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःख पीडित, तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणा भूद्गरीयसी। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण उसके पास दुख से पीड़ित हुआ, ऊंची आवाज में क्रंदन करने लगा। तब उसके यति के चित्त में, हृदय में बहुत भारी करुणा उत्पन्न हुई। तद्भालाक्षरमालांच वाचयामास योगवान, सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। उसके मस्तक की अक्षरों की माला को, माथे की रेखाओं को योगी ने पढ़ लिया और पढ़ करके सब कुछ जान लिया। सब कुछ जानने के बाद उस यति ने, उस सन्यासी ने विस्तार पूर्वक ब्राह्मण को कहा। यतिर्वाचा, यति बोला, मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। कर्मणो गति बलिष्ठा, कर्म की गति बलिष्ठ है, इसलिए प्रजारूपम अज्ञानम मुंच, संतान रूपी जो मोह है, अज्ञान है, उसको त्याग दे। विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना, तो विवेक को प्राप्त कर, अर्थात तू थोड़ा बोध ज्ञान हो तेरे को, थोड़ा समझ, और संसार की, संतति की, संतान की वासना को त्याग दे। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण सुनो, मैंने तेरे प्रारब्ध को देख लिया है और 7 जन्म तक तेरे को पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संतते सगरो दुःखम अवापांग पुरा तथा, रे मुंसाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वदा सुखम। संतति, संतान के चक्कर में संतान से प्राप्त हुए दुख को तो सगर ने भी प्राचीन काल में जैसे भोगा था, ठीक है। इसलिए हे ब्राह्मण, कुटुंबासाम अद्य मुंच, संतति की आशा को त्याग दे। सन्यासी सर्वदा सुखम, सर्वथा सुखम, सन्यास में हर ढंग से सुख है। ब्राह्मण वाच, ब्राह्मण बोला, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। ब्राह्मण बोला, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा ऋषिवर, मैं बलादपि पुत्रम देहि, प्रयास पूर्वक बल से भी मुझे पुत्र दो। नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणान, नो नहीं तो मैं आपके आगे ही शोक से मूर्छित हुआ प्राणों को त्याग दूंगा। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यास शुष्क एव हि, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्र आदि सुखों से हीन संन्यास भी सूखा सूखा सा ही होता है, और संसार में पुत्र पौत्रों से युक्त होने पर ही गृहस्थ सरस होता है, रस से युक्त होता है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधन, चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। इस तरह से विप्र के, ब्राह्मण के आग्रह को देख करके वह तपस्वी बोला,
चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधि लेख विमार्जनात्। विधाता ने जो लिख दिया, यल लिखितम विधिना ललाट पटले तन्हर्तुम कः क्षमः। विधि ने जो लिख दिया मस्तक पर, उसको कौन दूर कर सकता है। लेकिन यदि कोई विधि के विधान के उलट करता है, तो उदाहरण दे रहे हैं तपस्वी तपोधन कि चित्रकेतु ने देखो विधि का विमर्जन किया था, विधि के विधान के उलट किया था, तो कष्ट हुआ। न यास्यसि सुखम पुत्राद यथा दैवः तोद्यमः अतो हठेन युक्तोसि यर्थिनम किम वदाम्यहम। सोच रहे हैं तपस्वी कि न यास्यसि सुखम पुत्राद यथा दैवः तोद्यमः। भाग्य से भी किया हुआ जो प्रयास है वो निष्फल होगा, क्योंकि पुत्र से सुख की प्राप्ति को ये नहीं करेगा। अतः हठेन युक्तासि, ये तो हठ से युक्त है, तो फिर इस मांगने वाले के लिए मैं क्या करूं, इसको मैं क्या कहूं, क्या बताऊं, क्या बोलूं। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। उसके आग्रह को देख करके मुनिवर ने एक फल उसको दे दिया और कहा कि इदम पत्न्या त्वं भक्षया, ये तू तेरी पत्नी को खिला देना, ततः पुत्रो भविष्यति, उससे पुत्र हो जाएगा। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। और आगे भी ऋषिवर ने बता दिया कि 1 साल तक सत्यता पूर्वक, शुद्धि से, दया से, दान युक्तता से, एक भक्ति से भोजन, और एक बार ही भोजन करे। 1 वर्ष तक तेरी पत्नी के द्वारा इस तरह से किया जाने पर अति निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्यः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। ऐसा कहकर के योगी तो चले गए और ब्राह्मण देवता घर आ गए। पत्नी के हाथ में फल देकर के विप्रवर स्वयं कहीं चले गए। तरुणी कुटिला यस्य तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। जो तरुणी है, पत्नी है, वो बहुत कुटिल है और वो अपनी सखी के आगे रोई, अरे मुझे तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत चिंता की बात पैदा हो गई, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्। फल के खाने से गर्भ हो जाएगा और गर्भ से फिर पेट बढ़ जाएगा और पेट बढ़ने से फिर थोड़ा ही खाया जाएगा और थोड़ी खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर मैं घर का काम कैसे कर पाऊंगी। दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुखवन निवसेत गर्भास्तम कुक्षे कथमोत्सृजेत। और भाग्य से यदि एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ा तो पर्वतों को, पहाड़ों के बीच के भाग को कैसे मैं गर्भिणी पार कर पाऊंगी। और यदि जैसे सुखदेव गर्भ में लंबे समय तक रहे थे, उसी तरह से गर्भ यदि रह गया, बाहर नहीं आया, तो फिर मैं उसको कुक्षी से कैसे बाहर करूंगी। तिर्यक्तेदा गतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। और यदि गर्भ टेढ़ा हो गया तो फिर तो मैं तो मर ही जाऊंगी। प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। और फिर प्रसूति में, संतान उत्पत्ति के समय बहुत भयंकर दुख होगा, मैं सुकुमारी उसको कैसे सहन कर पाऊंगी। मंदायाम मई सर्वस्वम ननंदा संहरे तदा। और मैं तो मंद हो जाऊंगी, अर्थात मैं तो प्रसूति में होंगी, जाप्पे में होंगी, तब ननद आदि मेरे सारे धन का हरण कर ले जाएंगी। सर्वस्वम संहरे तदा ननंदा, ननद आदि सब कुछ का हरण कर ले जाएंगी। सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। और फिर ये सत्य, शुद्धि, पवित्रता, इनका जो नियम है ये भी बड़ा कठिन है, बहुत कठिनता से पालन करने योग्य दिखाई पड़ रहा है। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। और फिर जो पैदा हुई संतान है उसके लालन और पालन में दुख होता है। वंद्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। धुंधली का मत है ये, ग्रंथकार का जो मत है उसका मैं अर्थ कर रहा हूं बस।
वंध्या वा विधवा नारी, वो धुंधली सोच रही है कि जो बांझ या फिर विधवा नारी है वो सुखी है, ऐसा मेरी बुद्धि कह रही है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस तरह से कुतर्क के योग से, कुतर्क का विचार करके उसने उस फल का भक्षण नहीं किया। पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम, पति ने जब पूछा कि फल खा लिया तो उसने कहा हाँ फल खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता, एक बार उसकी बहन उसके घर पर अपनी मर्जी से आ गई। तदग्रे कथितम सर्वं चिंतेयं महती मे, तब उसके आगे, उस अपनी बहन के आगे उसने, धुंधली ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी भारी ये चिंता है। दुर्बला तेन दुखेन अनुजे करवाणि किम, और हे छोटी बहन, हे अनुजे, हे अनुजा, मैं इस दुख से कमजोर हो गई हूँ, क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। सा ब्रवीण मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः, वो उसकी छोटी बहन बोली धुंधली की कि मेरे को गर्भ है, मैं गर्भवती हूं और जब संतान उत्पन्न होएगी तो मैं तेरे को संतान दे दूंगी। तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, तब तक ऐसे ही नाटक करती रहे कि मैं तो गर्भवती हूं और घर के अंदर ही रहे, घर के अंदर गुप्त रूप से रहती रहे। वित्तम तम मत पतिर्यच्छ सते दास्यति बालकम, और तू मेरे पति को धन दे देना, वो तेरे को बालक दे देगा। षाण्मासिको मृतो बाला इति लोको वदिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे, और मेरा बालक तो 6 महीने का ही मर गया, ऐसा वो लोक में, संसार में बोलेगा, और मैं तेरे घर आकर, तेरे घर प्रतिदिन तेरे घर आकर के, नित्य तेरे घर आकर उस बालक का पोषण कर दूंगी, उस बालक को पाल दूंगी। फलमर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः, और फल आप गाय को खिला दो, अब वर्तमान में संप्रति फिलहाल आप गाय को फल खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा परीक्षण के लिए। तो स्त्री स्वभावतः तत्सर्वम तथैव तत्तदाचरितम, स्त्री स्वभाव के चलते धुंधली ने सब कुछ वैसा वैसा ही आचरण किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ, अब समयानुसार, समय आने पर उस नारी ने, उस धुंधली की छोटी बहन ने, तदा बालकम प्रसूता, उस बालक को उत्पन्न किया, बालक पैदा हुआ। आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ, उस बालक के पिता ने अर्थात धुंधली के जीजाजी ने बालक को ला करके और गुप्त रूप से धुंधली को दे दिया। वो बालक धुंधली को समर्पित कर दिया। तया च कथितम वर्त्रे प्रसूत सुखमर्भक, और उसने अपने पति को कहा कि बालक पैदा हो गया। धुंधली ने कहा लोकस्य सुखमुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात्, प्रजा के उदय के कारण से जब आत्मदेव को पता चला कि प्रजा का उदय हुआ है, संतान हुई है, पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो बहुत ज्यादा सुख हुआ, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई आत्मदेव ब्राह्मण को। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, उसने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया और जात कर्म संस्कार करवाया। गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु, और उसके द्वार पर गीत गाए गए, बाजे बजे और मंगल गान किए गए। भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम, धुंधली ने अपने पति के आगे कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, दूध नहीं उतर रहा। अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम, मेरे स्तनों में दूध नहीं है तो फिर मैं दूध से ही इस बालक का कैसे पोषण करूं। मत स्वसुश्च प्रसूताया अमृतो बालस्तु वर्तते, मेरी बहन है, उसको प्रसूति हुई थी और उसका बालक मर गया। ताम आकार्य गृहे रक्ष सातेर्भम पोषयिष्यति, उसको बुला लो, घर में उसको बुला लो और उसकी रक्षा करो, वो तेरे बालक का पोषण कर देगी।
पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य, पति ने पुत्र की रक्षा के हेतु से वो सब किया। पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माता ने ही पुत्र का नाम भी प्रसिद्ध कर दिया धुंधुकारी। क्या नाम प्रसिद्ध किया? धुंधकारी, धुंधुकारी। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम, 3 महीने बीत जाने पर उस गाय ने भी बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, वो बालक सभी अंगों से सुंदर था, दिव्य था, निर्मल था, सोने की आभा जैसा था, सोने जैसा चमक रहा था। दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे, ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और उसने खुद ही सारे संस्कार दिए, सभी संस्कार किए। मत्वाश्चर्यं जना सर्वे ददृक्षार्थम समागता, सभी लोग आश्चर्य मानकर देखने के लिए आए। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, देखो आत्मदेव का भाग्य उदय हो गया है। धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम, ये कौतुक आश्चर्य है कि गाय ने देवरूपी बालक को पैदा किया है। न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि विधि योगतः, किसी ने भी विधि के योग से उस रहस्य को नहीं जाना, अर्थात कोई भी इस गुप्त रहस्य को नहीं जान पाया। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत, उस बालक के कान जो है गाय के समान देख करके उस बच्चे का नाम भी गोकर्ण कर दिया। कि यत्काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, कुछ ही समय में वो दोनों पैदा हुए बालक जवान हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल, गोकर्ण तो विद्वान ज्ञानी है और धुंधुकारी महादुष्ट है। स्नान शौच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोध वर्धित, धुंधुकारी तो स्नानहीन है, न नहाता है न शुद्धि रखता है, किसी तरह की सभी शुद्धि क्रियाओं से हीन है। न अभक्ष्य का भक्षण करता है, बड़े विक्रोध वाला रहता है। दुष्परिग्रह करता च शवहस्ते न भोजनम, और दुष्परिग्रह करने वाला है, लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से खाना खाता है ना, बाएं हाथ से भोजन करने वाला है। चौर सर्वजन द्वेषी परमेश्वर परवेश्म प्रदीपक, चोर है, सभी जनों से सभी लोगों से द्वेष करने वाला है और दूसरों के घर की बातों को, दूसरे के गुण दोषों को बाहर बखान करने वाला है। लालना यार्भकान् धृत्वा सद्य कूपे नपातयत, और अर्भकान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए लेता है, खिलाने के लिए लेकर के उनको जल्दी तुरंत कुएं में डाल देता है। हिंसक शस्त्रधारी च दीनांधान प्रपीड़क, हिंसक है, शस्त्र धारण करने वाला है, दीनों को अंधों को पीड़ा पहुंचाने वाला है। चांडालाभिरतो नित्यम पाशहस्त स्वसंगतः, और चांडाल कर्म में रत रहता है, हमेशा हाथ में पास रखने वाला और स्वसंगत है। तेन वेश्या कुसंगेन पित्यम वित्तम तु नासितम, उसने वेश्याओं की बुरी संगति से अपने पितरों को और अपने धन का नाश कर लिया है। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत, एक बार माता और पिता को पीट पाट करके और बर्तनों का भी हरण कर लिया उसने। तत्पिता कृपणा प्रोच्चैर धनहीनो रुरोदः, उसके पिता बहुत धनहीन होकर के ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगे। वंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक, वही इस कुपुत्र से अच्छा तो बांझपना ही अच्छा है। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कहाँ रुकूं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, मैं दुख से प्राणों को त्याग देता हूं, मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है मेरे लिए तो। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः,
तभी ज्ञान से युक्त गोकर्ण आते हैं और बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन, वो अपने पिता को समझाते हैं और वैराग्य का उपदेश करते हैं। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते निशम। ये संसार असार है, सार रहित है, सारहीन है और मोह देने वाला है, दुख रूपी है। कस्य सुतः कस्य धनम, किसके संतान, किसका धन, स्नेहवाद ज्वलते निशम, स्नेह के कारण से दिन रात संसार जल रहा है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिनः। न तो इंद्र को कोई कुछ सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख है तो एकांत में रहने वाले विरक्त मुनि को सुख है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनम व्रज। इसलिए प्रजा रूपी, संतान रूपी अज्ञान को त्याग करके, प्रजा रूपम मुंच अज्ञानम मोह तो नरके गति, इस प्रजा रूपी अज्ञान को त्याग दो, नहीं तो मोह से तो नरक की तरफ गति है। देहोयम निपतिष्यति सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, ये शरीर का भी पतन हो ही जाएगा, इसलिए सब कुछ को त्याग कर वन में चले जाओ। तद्वाक्यम तो समाकर्ण्य गंतु काम पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम वने तात तत्वम वद सविस्तरम। उसके बात को सुनकर के वन जाने के लिए इच्छुक पिता बोला, हे तात वने किम कर्तव्यम, वन में मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए। तत्वम सविस्तरम वद, पूरी बात को विस्तार सहित बता दो। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम सठ कर्मण पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधि। अपने पुत्र गोकर्ण को कह रहे हैं, दयानिधि मेरा उद्धार करो, मैं तो स्नेह के बंधन में, अंधे कुएं में स्नेह के बंधन में बंध कर पंगु हुआ, मैं सठ इस अंधे कुएं में कर्मणा पतितः नूनम, निश्चित रूप से अपने कर्म से ही गिर गया हूं, हे दयानिधे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण कहते हैं, देहे अस्तिमान सरुधिरे विमतिम मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। इस शरीर में जो मांस रक्त आदि से बना हुआ है, इसमें अपनी मति को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को इसके प्रति त्याग दो और पत्नी पुत्र आदि जो है इनसे अपनी ममता को हटा लो, त्याग दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देखो ये संसार जो है दिन रात क्षण 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 ये भंग होने वाला, अर्थात नष्ट होने वाला है, और इसलिए वैराग्य के राग का रसिक होकर के भक्ति निष्ठ हो जाओ। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम धर्मम भजस्व, निरंतर धर्म का आश्रय ले लो। लोक धर्मान त्यज, लौकिक व्यवहारों को त्याग दो। साधु पुरुषान सेवस्व, सज्जनों की सेवा करो। काम तृष्णाम जहि, काम की इच्छाओं को त्याग दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, दूसरों के दोषों और गुणों के चिंतन को तुरंत त्याग करके नितराम सेवा कथम रसम त्वम पिब, अहो अरे निरंतर सेवा और कथा के रस का पान करो। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमतिर्गत षष्टि वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस तरह से पुत्र के द्वारा समझाए जाने पर पुत्र की उक्ति के वशीभूत हुआ, पुत्र के कहने से समझा हुआ, अपने घर को त्याग कर वनम यातः, स्थिर मति स्थिर बुद्धि वाला वह 60 वर्ष 60 वर्ष
गत 60 वर्ष, जिसके 60 वर्ष आयु के बीत चुके हैं, वो वनम यातः, वन को चला गया। या तो हरेर अनुदिनम परिचर्ययासौ, प्रत्येक दिन युक्तो हरेर अनुदिनम, प्रत्येक दिन प्रतिदिन वो अब हरि की, भगवान की, परमात्मा की, श्री कृष्ण की चर्चा में युक्त रहता है और निरंतर प्रतिदिन इसके पाठ से, श्रीमद् भागवत के पाठ से, भगवान की, परमात्मा की चर्चा से कृष्ण की समीपता को प्राप्त किया। इसी के साथ इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम चतुर्थोध्याय। श्री पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत विप्र मोक्ष नामक चतुर्थ अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री शिवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।